गर्भ पुराण में अब चर्चा करते हैं मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, पाप आत्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्य आत्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में 10वीं से त्रयोदशी तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुर तथा प्रेत का विलाप। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म मुझे सुनाए। तो श्री भगवान ने कहा, हे तारक्ष, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्यु लोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्व अर्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, तब भूमि को गोबर से लिपकर उसके ऊपर तिल और कुश का आसन बिछाकर उसी पर उसे लिटा दे। तदंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डालें, उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, 2-2 शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पूर्ववासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहाँ की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए, जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में अटक जाते हैं, उस काल में आकर उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पास बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति है, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजन गिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी व अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज अब पापियों को दिखाई पड़ता है। जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पृश्य एवं दुर्गंधयुक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष, क्षण भर में विध्वंस होने वाली शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार, यही सारभूत। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़,
एकादशा के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राण उत्क्रम से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर यानी चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन यानी चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तार्क्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से सब नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न हो जाते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम पांत है। उसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है। इस पिंड को देने से भूत आदि देवयोनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाते। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस रात को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से सब आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज तथा तीसरे में यमदूत। इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका का निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण, अभिक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुँचाइए। इस प्रकार क्रव्यादि नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके सबको जलाएं। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्यः स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करें। बोले, हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक आज्याहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहजन्य क्लेश की शांति के लिए पिंडदान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजाकर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतकों के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग इस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो इस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे तार्क्ष, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः इस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन 10 गात्र तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक 10 गात्र संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना चाहिए। ये अर्ध दैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उनके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाकमूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश,
10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीरयुक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि पर्वणा आदि श्राद्धों में निर्दिष्ट पिंडदान विधि मंत्र स्वधा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। केवल नाम तथा गोत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षी, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुहा भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज पदार्थ बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उनकी भूख दूर नहीं होती। एकादशा और द्वादशा के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशा को पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला, मांस खाने वाले जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। 80 पत्रवन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख है कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संतरास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पास से बंधा हा हा करके विलाप करता हुआ प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः यामपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखद, नानाक्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, सीताढ़ और बौद्धर भीति भवन नामक प्रसिद्ध पुर है। त्रयोदशा अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में गवा दिया। प्राणी उस मनुष्य को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, उसको पाकर मैंने याचकों को स्वर्जित धन दान में नहीं दिया, आज वह भी पराधीन हो गया। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ा करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन्म कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वो कुबुद्धि ही है। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या ही की है और न तो गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान किया है, न आहनिक कृत्य किया है, न तो वेद का दान किया, न शास्त्र को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोग करो। हे पक्षिन, पुरुष प्रेतों के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देहीन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है, उसके मरने पर मैं उसके साथ चिता में भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतएव जो कुछ नहीं किया मैं उसका फल भोग रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चांद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया है।
हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया। विधिवत कर्मकांड करें, मृतक के लिए प्रायश्चित विधान, एकादशी का व्रत, भगवत गीता का पाठ सब करना चाहिए। जो नहीं कर पाए कम से कम उनको 11 एकादशी तो जरूर करना चाहिए या 31 एकादशी विधिवत करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उनका निरंतर तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सद्गति प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य शरीर रहते हुए गलतियां हुई हैं, अगर ये काम कर लिया जाए तो निश्चित ही मृतक को सद्गति प्राप्त होती है।